जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे साथी संगतों को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता उड़ीसा से अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरण में अर्पण करूंगी। ओम गण गणपताय नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज 9 मार्च 2026 है। समय हो रहा है 6:43। संगत जी, मैं गुरु जी के सामने बैठी हुई हूँ। गुरु जी का ज्योत जल रहा है और गुरु जी बहुत 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 शुक्राना। गुरु जी अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का ब्लेसिंग्स हमेशा हर पल बरस रहा है। तो गुरु जी हर श्वास का शुक्राना, हर वेले हर घड़ी का शुक्राना है गुरु जी। मैं अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से, डॉटर आंटी की तरफ से गुरु जी आपको अनंतम कोटि बार प्रणाम करती हूँ। आपको अनंतम कोटि बार शुक्राना 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 करती हूँ गुरु जी। संगत जी, मैं ये सत्संग आज जो संध्या वेले का ये कर रही हूँ, मैं इसमें 3-4 बहुत सारे सत्संग वैसे तो हो रहे हैं। मैं 3 सत्संग शेयर करूंगी, जो कि 5 मार्च से 8 तक मैं कोई सत्संग शेयर नहीं कर पाई थी। तो मेरा सबसे पहला सत्संग है जो कि गुरुजी ने मुझे काशी विश्वनाथ ट्रिप ब्लेस किए। तो 5 को ही हम लोग बाई रोड, होली के बाद वाले दिन ही निकले थे। बाई रोड ही गए यहाँ से, उड़ीसा से, और काशी विश्वनाथ जी वहाँ पे पहुँचे। शाम तक हम लोग पहुँचे, 6:30 हो गया था। और पहला सत्संग ये रहा संगत जी, क्योंकि होली था, होली ख़त्म हुआ था। होली तो हालांकि वहाँ पे 7 दिन मनाते हैं, मैं पहली बार देखी, बट बहुत खाली खाली था। 5-6 बहुत ही खाली खाली था। नहीं तो ऐसे बहुत भीड़ रहता है। तो ये बहुत बड़ा सत्संग हुआ मेरे साथ कि बहुत खुला खुला दर्शन करवाए गुरु जी। तो पहले हम लोग भैरवनाथ जी का दर्शन किए और फिर काशी विश्वनाथ जी का दर्शन किए। उसी दिन जिस दिन पहुँचे वो गुरुवार का दिन था, हमारे गुरु जी का दिन था। तो ये मेरा बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। बहुत अच्छा दर्शन हुआ। तो बहुत अनंतम कोटि बार शुक्राना 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 है। और गुरु जी पूरे रास्ते भर 777 को त्रिशूल कुछ ना कुछ रूप में साथी थे, अंगसंग थे। अंगसंग रहने का शुक्राना है गुरु जी। और एक सत्संग ऐसे भी हुआ, जैसे हम लोग हाईवे में जा रहे थे, कुछ थोड़ी देर के शायद 500 मीटर हो गया हम लोग रास्ता थोड़ा भटक गए। तो हमारे सामने एक 777 का गाड़ी हमें लीड कर रहा था। तो मैं वो गाड़ी देख के बहुत खुश हो रही थी कि गुरुजी साथ ही सामने चल रहे हैं। तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी आपके ब्लेसिंग्स तो बहुत मतलब निराले हैं। बहुत बहुत शुक्राना। दूसरा शुक्राना सत्संग जो है कि गुरुजी ने बहुत अच्छा ये गंगा आरती का, उसका हमको वो गुरुजी हमको दर्शन करवाए। गंगा आरती हम लोग सारे बैठ के, उसके पहले नौका में बैठ के हम लोग बहुत सारा, जो यहाँ वहाँ पे तो हालांकि 84 घाट है, लेकिन बोट में बैठ के जितना हम लोग घूम पाए, दर्शन कर पाए, हम लोग दर्शन करवाए गुरुजी। और बटरफ्लाई रूप, बैट रूप, कबूतर रूप में हमेशा गुरुजी संग ही थे। तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। फिर दूसरा सत्संग जो बड़ा जो सत्संग हुआ, वो गुरुजी सारनाथ टेम्पल का भी विजिट करवाए। और एक बहुत अच्छा सत्संग, एक वहाँ पे वाराणसी में एक टेम्पल है, माता सिद्धेश्वरी देवी, जो कि
बहुत कम लोग ही वहाँ पे पहुँच पाते हैं, ये लिखा जाता है उनके बारे में। जिसको माँ चाहती है, वही वहाँ पे पहुँच पाता है। बहुत गलियों के अंदर ही है, तो हम लोग वहाँ पे बहुत फिर भी हम लोग वहाँ पे कैसे भी वहाँ पे पहुँचे और बहुत अच्छा दर्शन हुआ माता माता सिद्धेश्वरी देवी का। फिर तब एक पंडित जी, बूढ़े होके पंडित जी आते हैं संगत जी। मैं जब उधर मैं मेरे हस्बैंड अंकल हम लोग खड़े थे, ज़्यादा लोग वहाँ पे नहीं थे। वो गर्भगृह जो है कि माता जी का जहाँ पे बैठी हुई है, वहाँ पे एक खिड़की से देखते हैं हम लोग। फिर वो तभी वो ताला वो उन्होंने खोला और फिर मुझे अंदर बुला रहे हैं कि आओ प्रसाद ले लो करके। फिर मैं सोची अंदर बुला रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हो गई। अंदर गई, देखी 3 शिवलिंग है वहाँ पे और ऊपर माता जी हैं, माता सिद्धेश्वरी देवी। तो उन्होंने वो वहाँ का भी जो स्पेशल प्रसाद है, जल प्रसाद वो दिया। तो इसका बहुत गुरुजी ने ही सारा दिलवाया। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। फिर थर्ड सत्संग जो हुआ है संगत जी, महामृत्युंजय मंदिर का, जहाँ पे कि बहुत सारे शिवलिंग है, उनका दर्शन गुरुजी करवाए। और वहाँ पे बहुत अच्छा पाठ चल रहा था, मंत्र जाप हो रहा था, बहुत गुरुस बैठे हुए थे। और वहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग है संगत जी, बहुत सारे शिवलिंग है। बहुत अच्छा दर्शन हुआ उसका। और उसी मृत्युंजय मंदिर के अंदर एक धन्वंतरी कुआं भी है, वेल है, जहाँ पे कि मुझे पूरा स्टोरी तो पता नहीं, कोई अटैक किया था जब वो सारा जो जड़ी बूटी था, उनको जो पकड़े हुए थे, तो उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो वो कुआं में वो फेंक दिए थे। तो उस दिन से वो जो कुआं का जल बहुत औषधीय हो गया। और कुछ भी वो ऐसे मान्यता है कि जो भी वो कुआं का जल पीता है, तो उसका कोई भी रोग दोष वो सारा का निवारण हो जाता है। तो वो भी हम लोग कर पाए, कुआं का दर्शन किए, जल भी लेके आए। तो सारा कुछ के लिए गुरुजी अनंत कोटि बार शुक्राना, अनंत कोटि बार शुक्राना। बहुत 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 शुक्राना। जिस होटल में ठहरे थे संगत जी, वहाँ का सत्संग देखिए, हम लोग जाने से पहले 777 का गाड़ी, दो दो गाड़ी खड़ा था। तो गुरुजी पहले से ही वहाँ पे विराजमान थे, साथ साथ थे। तो अनंत कोटि बार शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि बार शुक्राना। फिर और एक सत्संग हुआ, हम लोग 8th को वापस आए। ऑन मतलब हम लोग जब वापस आ रहे थे, किसी ने बताया कि रास्ते में एक 51वां शक्तिपीठ, जहाँ की माता का आँख गिरा था, वो रास्ते में ही पड़ा। तो वो शक्तिपीठ का भी दर्शन हम लोग करके आए। बहुत ही ब्लेस्ड लगा। और गुरुजी बहुत चीज मतलब बहुत ब्लेसिंग्स दिए। अभी गुरुजी आपके श्री चरण में अनंत कोटि शुक्राना है, अनंत कोटि शुक्राना। और सबसे बड़ा शुक्राना गुरुजी, मुझे आपने आपके श्री चरणों में जगह दिया, बहुत बहुत शुक्राना। और हम सेफली गए और सेफली घर वापस आ गए, इसके लिए बहुत 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 शुक्राना। बाई रोड गए थे संगत जी, तो कोई भी परेशानी नहीं आया। तो मुझे तो 200% विश्वास रहता है गुरुजी अंग संग है, साथ में ही है, तो कोई परेशानी कैसे आ सकता है। तो बहुत 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 शुक्राना। सत्संग तो ऐसे बहुत सारा हुआ है संगत जी। मैं जो बड़ा बड़ा सत्संग हुआ है, वो शेयर की। और एक सत्संग जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगी, जो किताब गुरुजी बोलते हैं, वो उन्हीं का स्टोरी है। जैसे मैं किसी से सुनी थी, वो जो बायोग्राफी ऑफ एन योगी, उसमें लाहिरी माँ से जो है, लाहिरी बाबा जो है, उनका जो है घर वाराणसी में, वो भी हम लोग, वो जब गंगा घाट में जा रहे थे, जिस गली से जा रहे थे, वहाँ पे बी लाहिरी करके लिखा हुआ था। तो उनका घर का भी दर्शन गुरुजी हमें करवाए, इसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना। उस चौखट में हम माथा टेके, वो तो गुरुजी का ही घर है। और चारे इतना अच्छा लग रहा था संगत जी, हर गली नुक्कड़ कोना, रास्ते के साइड में, इस चौराहे पे, हर जगह गुरुजी शिवलिंग के रूप में, शिव जी के रूप में, महाकाल के रूप में विराजमान थे। इसके लिए बहुत 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 शुक्राना। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो संगत जी, ये था मेरा बहुत ब्लेसिंगफुल सत्संग। फिर और गुरुजी मुझे बहुत सारा शॉपिंग भी करवाया। मैं क्योंकि वो बनारस गई थी, बनारसी साड़ी का भी
शॉपिंग करवाए, मैं 2-3 साड़ी लेके आई वहाँ से और छोटे-मोटे दूसरे शॉपिंग जो है कि वो भी करवाए। इसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, आपने इतना ब्लेसिंग्स गुरुजी दिया है कि मेरा शुक्राना तो बहुत ही छोटा शब्द है गुरुजी, बहुत ही छोटा शब्द है। सही में संगत जी, बहुत ही छोटा शब्द है गुरुजी का शुक्राना। हम किसी भी शब्द से कोई भी ऐसे कुछ है नहीं कि हम शुक्राना थैंक यू बोल पाए हमारे गुरुजी को। तो गुरुजी, इसके साथ आपकी ये बेटी ये वाला सत्संग, आज का सत्संग मैं अपने वाणी को विराम दूंगी गुरुजी के महामंत्र के जप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे गुरुजी बोल रहे थे 7th को तुम्हें बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स मिलेगा, 6th 7th को सही में इतना बड़ा ब्लेसिंग्स दे दे कि मेरा तो कल्पना से भी बाहर था। और मैं यहाँ पे घर पे मैं 7th को संकट मोचन का पाठ रखी थी और वहाँ पे गुरुजी मुझे वाराणसी में संकट मोचन का मंदिर वहाँ पे वो घुमाए, वहाँ पे उसी शनिवार के दिन ही। तो गुरुजी का लीला देखिए, पंचमुख शिव जी का भी दर्शन करवाया गुरुजी बिरला मंदिर के अंदर। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग शेयर करते वक्त अगर कोई भी त्रुटि हुआ होगा गुरुजी, संगत जी, प्राची आंटी मुझे माफ़ करिएगा। इसी के साथ मैं आज का ये सत्संग अपने वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज 29 मार्च 2026 है। ओम गण गणपताय नमः। आज रविवार का दिन है। ये मेरा सुबह का शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी के श्री चरणों में अर्पण करूँगी। मैं गुरुजी की बेटी सुनीता उड़ीसा से अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, आपके श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि बार प्रणाम है, अनंत कोटि बार शुक्राना है। मैं अपने पूरे परिवार के तरफ से, स्पेशली डॉटर आंटी के तरफ से, हस्बैंड अंकल के तरफ से आपके श्री चरणों में अनंत कोटि बार प्रणाम करती हूँ, अनंत कोटि बार शुक्राना करती हूँ। मेरे सारे साथी संगतों की तरफ से भी गुरुजी आपके श्री चरणों में बहुत बहुत अनंत कोटि बार प्रणाम है, अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी, आपके ब्लेसिंग्स अपार है। मैं क्या क्या ब्लेसिंग्स शेयर करूं संगत जी, मैं सोच ही रही हूं। सत्संग अभी करने बैठी, आज रविवार का सुबह है, तो मैं सोच रही थी क्या क्या बखान करूं मेरे गुरुजी का। गुरुजी तो इतने ब्लेस करते हैं, इतने मिरेकल्स दिखाते हैं कि मैं गिनती ही नहीं कर पाती। तो संगत जी, मैं कल भी सत्संग, कल और शुक्रवार शुक्राने का दिन भी मैं शुक्राना नहीं कर पाई। तो मैं ये कल का भी और आज का भी जो भी सत्संग है मैं शेयर करूँगी। गुरुजी, आज का दिन देने के लिए शुक्राना। सर के ऊपर छत, भरपेट खाना, वस्त्र सब देने के लिए शुक्राना। आपके कृपा से हम सब बहुत सुखी है, हम सब बहुत भाग्यशाली है। हमारे साथ, मेरे साथ जो भी हो रहा है गुरुजी, बहुत 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 अच्छा हो रहा है। अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरुजी। मेरे परिवार के सारे लोग आपके चरण शरण में हैं, इसके लिए अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरुजी। आप अंग संग रहते हो गुरुजी, अनंत कोटि बार शुक्राना। इतने बड़े बड़े कष्टों से हमें बाहर निकाला है गुरुजी, आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है। इसके लिए अभी भी जो भी कष्ट आते हैं या कोई भी काली क्रिया तंत्र कुछ भी कोई भी करवाता है गुरुजी, सत्संग सुना के या बहुत छोटे से कोई उपाय करा के आप उसको हर लेते हो। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, सबसे बड़ा शुक्राना है गुरुजी। आपने मुझे आपके चरणों के लायक समझा, इसके लिए अनंत कोटि बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, कल शनिवार का दिन था, तो हर रोज़ सुबह जैसे मैं सूर्य देव को जल अर्पण करती हूँ, गुरुजी ने भी ही सिखाया है। बहुत सारे कबूतरों को भी बाजरा डालती हूँ। तो
बहुत सारे पिजन्स आ गए, उसमें बहुत वाइट कबूतर भी 2-3 आ गए। तो गुरुजी भी ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आ जाते हैं, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। आज सुबह भी ऐसे बहुत सारे ग्रे पिजन्स आए, तो मैं सोची आज वाइट पिजन मुझे दिखी नहीं। मेरा सोचने का मतलब ख़त्म ही नहीं हुआ था, तभी एक उड़ के आई वाइट, फिर 2, फिर 3, 3, 4 वाइट पिजन्स आ गए। इसके लिए, ये ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। और कल शनिवार का सुबह था संगत जी, क्या हुआ ये भी बहुत बड़ा सत्संग है। जैसे कि शनिवार को हमारे यहाँ बहुत सारे वो मांगने वाले आते हैं, तो 7-8 लोग आ जाते हैं। तो मैं उनको चावल या तो कभी भी कुछ जो भी गुरुजी सेवा लेना चाहते हैं या मेरे से करवाना चाहते हैं, वो मैं उनको देती हूँ। सारा तो गुरुजी का ही है, मेरा क्या है, मेरा कुछ नहीं। तो कल क्या हुआ, वो लोग इकट्ठे आते हैं 7-8-9 लोग कभी कभी। तो एक उनमें से एक आदमी था, वो बहुत थोड़ा सा जल्दी आ गया और बाहर बहुत ज़ोर से कुछ माँ कर कैसे चिल्लाने लगा। तो मैं सोची इतना जल्दी ये लोग आ गए शायद। फिर मैं जब तक बाहर गई, फिर वो तुरंत उधर और 2 घर छोड़ के आगे निकल गए थे। तो फिर मैं खिड़की से देखने लगी, वो भी मुझे देख रहे थे। तो मैं सोची आज ये अकेले आई हैं, कहीं गुरुजी इनके रूप में तो नहीं आए हैं। तो मेरा ये सोच, मैं ऐसे सोच ही रही थी दिन भर। फिर बाद में और बाकी सारे आए तो मैं उनको दे दी जो भी पैसा वैसा चावल। और फिर मैं ऐसे सोच ही रही थी दिन भर। फिर शाम को एक मैसेज फ्लैश हुआ कि वो मैं ही आया था और मैं आता रहूँगा। तो मुझे इतना अच्छा लगा, गुरुजी ये आप ही का घर है। तो गुरुजी ने कहा गुरुजी आते रहेंगे। तो कोटि कोटि शुक्राना, ये बहुत बड़ा शुक्राना था, सत्संग था मेरे लिए। तो फिर एक नवरात्रि जो चल रहा था, नवरात्रि भी सारे 9 दिन मैं अखंड ज्योत जलाई गुरुजी की कृपा से। माता रानी भी पधारी थी, माता रानी की कृपा से। इसके लिए गुरुजी माता रानी का बहुत बहुत चरण में वंदन है और बहुत बहुत शुक्राना है माता रानी गुरुजी। और फिर ये 9 दिन बहुत अच्छा से मुझे सारा कुछ गुरुजी करवाए। तो माता रानी का सेवा भी मुझे करने के लिए मौका दिए, तो बहुत बहुत शुक्राना। फिर क्या हुआ, एक 2-3 दिन पहले एक कुछ सत्संग में मुझे सुनने आया, हाँ गुरुजी ने मुझे कहा कि शनिवार को शनि मंदिर में सरसों का तेल का दीपक, उसमें काला तिल डाल के जलाओ। और कोई समोसा, मैं एग्जैक्टली भूल रही हूँ, समोसा वहाँ पे मतलब जो बाहर बैठे रहते हैं मांगने वाले वो लोग, तो उनको समोसा दिलाओ। तो मैं क्या कि कल शनिवार था संगत जी, तो मैं 20 समोसे लेके गई और फिर शनि मंदिर में गई। फिर वहाँ पे तेल का दीपक मैंने जलाया। फिर समोसा को शनि भगवान से ऐसे पंडित जी को मैंने कहा वो उसको थोड़ा सा टच करके उसको प्रसाद बन गया, वो दे दीजिए। तो उन्होंने दे दिया। फिर मैं बाहर आके बांटी। एग्जैक्टली वो लोग 20 लोग ही थे संगत जी, 20 से 21 भी नहीं। तो सबको पूरा समोसा, एक तो सबको पूरा हो गया। तो गुरुजी ये सब गुरुजी ही करवाते हैं। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, ये सेवा करवाए आप। फिर उसके बाद बहुत बड़ा सत्संग हुआ संगत जी, सुनिए। तो मैं स्कूटर से गई थी। फिर उसके बाद समोसा देने के बाद मेरे पास जो भी चेंज पैसे थे 5-10 जो भी, तो मैं उनमें बांट दी। तो उसके बाद मैं स्कूटर निकाल रही थी, एक बूढ़ी सी बैठी हुई थी, उनको भी मैंने समोसा और तिल का लड्डू दिया था। तो वो बिल्कुल लेटी हुई थी, उठ नहीं पा रही थी ऐसे कुछ। बट जैसे मैं स्कूटर निकालने लगी, बहुत बड़ा नंदी बैल भी वहाँ पे, वो तो गुरुजी ही थे। गुरुजी, मैं उनको बोली गुरुजी आप अंशक हो, मुझे पता है। तो मैं स्कूटर निकाली, मेरे स्कूटर के पास इतना बड़ा सा वो नंदी बैल आके खड़े हो गए। मैं पहले डरती थी, आजकल नहीं डरती हूँ, क्योंकि वो हमारे स्वयं महादेव जी है, हमारे महाप्रभु है। तो फिर वो जो लेडी थी वो लेटी हुई थी, पता नहीं वो कैसे
इतना दूर से स्कूटर मैंने थोड़ा सा दूर में रखा था उनके विजिबिलिटी से बाहर, तो फिर वो धीरे धीरे चल के दो बूढ़ी मतलब लेडीज़ वो लोग आए मेरे तरफ और बिल्कुल मेरे स्कूटर के पास, फिर बोले बेटा जा रही हो, तो मैंने कहा हाँ, और फिर वो बिल्कुल खड़ी भी नहीं हो पा रही थी ऐसे, फिर मैं स्कूटर ऐसे निकाल रही थी, मेरे सर को टच करके उन्होंने ब्लेसिंग्स दिया, तो मुझे लगा ये माता रानी खुद उठ के मुझे ब्लेस कर रही है, तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। और उन्होंने कहा कि जाओ खुश रहो बेटा और ठीक से जाना, संभल के जाना, घर जाओ, ऐसे बोली। ऐसे वो लोग थोड़ी बोलते हैं, मतलब ये माता रानी ही थी, हमारे गुरुजी ही वो थे। और पीछे बिल्कुल नंदी बैल बिल्कुल थोड़े से 2-4 कदम छोड़ के वो नंदी बैल भी खड़े थे, तो वो जो माता रानी मुझे ब्लेस किए, वो बोल रहे कि वो देखो वो सांड महाराज आ रहे हैं, तो मैं बोली हाँ वो नंदी हमारे महादेव जी है, ऐसे मैं बात करने लगी। फिर वो बोले कि हाँ जल्दी जाओ, तो बहुत हमको अच्छा लगा तुम ये दिए, तो मैंने उनसे कहा मैं कुछ नहीं दी, वो सारा वो देने वाला ऊपर वाला है, वो ही देते हैं तो हम दे पाते हैं। मैंने उनसे थोड़ा सा ऐसे बात की, तो वो भी बोले हाँ ऊपर देख के हाँ वही सब देने वाला है, पेट दिया है तो खाना देगा, ऐसे करके वो बोलने लगी। तो बहुत सारा उन्होंने मुझे ब्लेस किया, मेरे हेड को भी टच किया। मैं ये बहुत बड़ा सत्संग, बहुत बड़ा सत्संग गुरुजी, आपका अनंत कोटि बार शुक्राना 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 है गुरुजी। तो सब कुछ ये सेवा आप करवाते हो गुरुजी, बहुत शुक्राना। फिर ये वाला हम फिर घर आए, फिर हस्बैंड अंकल को, क्योंकि वो इतने मानते नहीं हैं तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताती हूँ, तो ये सारा सेवा देने के लिए गुरुजी बहुत 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 शुक्राना। और डॉटर की तरफ से भी बहुत शुक्राना। आज सुबह गुरुजी बहुत बड़ा बटरफ्लाई, बहुत सुंदर सा ब्लैक एंड वाइट बटरफ्लाई के रूप में, मैं पीछे तरफ नीचे हमारा पानी आता है बंद करने गई थी, तो बिल्कुल पास से उड़ रही थी दर्शन देने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, अनंत कोटि बार शुक्राना 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 है गुरुजी। तो आज का ये सत्संग, मैं इतने दिन सत्संग शेयर नहीं कर रही थी गुरुजी, माफ़ करिएगा। और संगत जी, हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें गुरुपिता मिले हैं, तो हमें बहुत नाम जाप करना चाहिए। और मेरा तो जब से गुरुजी आप मिले हो, मेरा लाइफ बिल्कुल 360 डिग्री जैसे चेंज हो गया है। और मुझे आजकल सत्संग सुनना, गुरुजी के सामने बैठना, और प्रेमानंद जी महाराज को भी मैं सुनती हूँ, गुरबाणी सुनती हूँ, ये सारा गुरुजी सुनवाते हैं। शिव पुराण गुरुजी आप पढ़ाते हो, इसके लिए शुक्राना। तो इसके साथ मैं अपने आज का शुक्राना सत्संग, अपने वाणी को यहीं पे विराम दूंगी। गुरुजी के महामंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कोई भी त्रुटि हुआ होगा गुरुजी, संगत जी मुझे माफ़ करिएगा। और सारे साथी संगतों को फिर से जय गुरुजी। सबके तरफ से गुरुजी आपके चरणों में, माता रानी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारे साथी संगतों को मेरा जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी सुनीता उड़ीसा से अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के श्री चरणों में अर्पण करना चाहती हूँ। ओम गण गणपताय नमः। आज 22 फरवरी 2026 है। ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। अभी 6:02 हो रहा है और मैं गुरुजी के सामने ही बैठी हुई हूँ। गुरुजी का ज्योत जल रहा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी जो भी बुलवाएंगे मैं वो बोलूँगी। गुरुजी आपके श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि बार प्रणाम है, अनंत कोटि बार शुक्राना 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 है गुरुजी। मैं अपने पूरे परिवार के तरफ से आपके श्री चरण में प्रणाम करती हूँ और अनंत कोटि बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के ब्लेसिंग्स अपार है। गुरुजी आज का दिन देने के लिए शुक्राना।
इतना सुंदर संसार देने के लिए शुक्राना। बहुत सुंदर गुरु परिवार आपने दिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आपकी कृपा से मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं और मेरे परिवार आपके चरण शरण में है, इसके लिए अनंत कोटि बार शुक्राना। आपका कृपा और प्यार अनंत बरस रहा है गुरु जी। कोटि कोटि अनंत कोटि बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के ब्लेसिंग्स तो हर पल हर घड़ी होते रहते हैं। हर पल का शुक्राना है गुरु जी, हर सांस का शुक्राना। और कल शनिवार था और कल का मैं शुक्राना शेयर नहीं कर पाई गुरु जी, मुझे माफ़ करिएगा। कल शाम को कोई आ गए थे हमारे घर में गेस्ट, तो लेट हो गया या तो मैं आलस कर गई। तो कल सुबह से बहुत ढेरों ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरु जी। वैसे तो हर रोज़ गुरु जी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। कल भी संगत जी मैं सुबह से ही शुरू करूँगी, जब मैं छत के ऊपर जैसे जल अर्पण करने सूर्य देव को जाती हूँ। तो कल क्या हुआ, कल अनयूजुअल, जैसे कि इतने सारे कबूतर 100+ होंगे, और उसमें से वाइट पिजन्स भी थे, 2 या 3 ऐसे थे। और इतने ढेरों पिजन्स पहले से ही छत में मेरे वेट कर रहे थे, बहुत सारे पिजन्स। तो मैं सूर्य देव को जल अर्पण की, फिर उनको बाजरा डाली, फिर जिस बर्तन में मैं पानी डालती हूँ उस बर्तन को साफ़ करके उसमें पानी भी डाली। तो बहुत देर तक फिर मैं वहाँ पे खड़े रह के उनको देखती रही। वो लोग इर्द गिर्द घूमते रहते। फिर बहुत ही एक अंदर से भी भाव पता नहीं कल कैसे उठ रहा था, जैसे कि इसमें मेरे शिव शक्ति गुरु जी जरूर ही हैं। तो मैं उनको देख रही थी। तो फिर एक इसके साथ एक मैसेज का मेरा फ्लैश हुआ, या मैं सुनी थी कि शॉर्ट वीडियो में कि मैं तेरे घर कल ज़रूर आऊँगा, मुझे पहचान लेना और पानी पिला देना, तो प्यार से पानी पिला देना। तो ये मैसेज संगत जी मैंने बाद में मतलब कल दोपहर को शायद मैंने पढ़ा या ऐसे कुछ था। तो बट सुबह ही मैं वो बर्तन साफ़ करके जब पानी रखी, तो पानी रखते ही वो एक दो कौवे भी होते हैं, तो वो कौवा आराम से जाके वहाँ पे ऐसे पानी पी रहा है जैसे कि बहुत दिन से पानी नहीं पिया है। फिर जो है कौवा था वो पानी पी के चले गया। फिर कबूतर भी जाके वहाँ से पानी पी रही थी। तो वहाँ पे लिखा था, मैं तुम्हारे घर में आऊँगा, किसी रूप में आऊँगा और मुझे पानी पिला देना। तो मैं उसको फिर शाम को सोच रही हूँ, ये जो सुबह ऐसे मैंने पानी दिया, तुरंत वो लोग बैठ के पानी नहीं पीते, तो कौवा और कबूतर जो बैठ के पानी पिए, शायद वो उसी फॉर्म में गुरुजी आए थे, इसलिए इतने सारे कबूतर आ गए थे। और उसमें से वाइट पिजन्स भी थे 3-4, पता नहीं, बहुत सारे थे कबूतर। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप किस किस फॉर्म में आते हो। फिर मैं छत में खड़ी थी संगत जी, वो जो वाइट पिजन है बाजरा खाने के बाद, वो वाइट पिजन्स जो है वो जो ग्रुप के साथ जाते नहीं है, मैं ज़्यादातर देखी हूँ, तो वो अलग से अकेले उड़ के जाते हैं। तो कल भी वो एक जो वाइट पिजन, बिल्कुल मैं खड़ी थी छत पे, सर पे जैसे वो टच करके उड़ के गई, एकदम ब्लेसिंग्स दे के जैसे। तो मेरे आंखों से पानी भी निकल आया। तो मैं बोली, जय गुरु जी आप किस किस फॉर्म में आते हो, ब्लेस करते हो, बहुत 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 शुक्राना गुरु जी, बहुत शुक्राना। और कल फिर क्या हुआ, सुबह मेरे बड़े गेट के सामने, ऐसे सामने रोड पे, तो गौ माता, नंदी बैल सब जाते हैं। कभी कभी बुलाओ भी तो नहीं आते हैं। कल मैंने कुछ नहीं बुलाया और एग्जैक्टली जैसे कि 7 बज रहा था या 7 बज के कुछ 1-2 मिनट हुए होंगे, तो एक गौ माता और नंदी बैल दोनों आके घर के अंदर, जैसे कि रोड से अंदर आ गए, बिल्कुल गेट को लग के खड़े थे दोनों। तो फिर मैंने ऊपर से देखा, फिर उनके लिए गुड़ और रोटी लेके गई, उनको खिला के आई। काफ़ी टाइम वो लोग खड़े थे वहाँ पे।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। फिर कल ये सारा कुछ जो है सत्संग मेरे साथ सुबह सुबह ही हुआ, 9 बजे के अंदर अंदर। कल छत में ही खड़ी थी, कितना टाइम सुबह, मतलब सुबह इतने सारे दिखते नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा त्रिशूल 4 बार मुझे दिखा, 4 या 5 बार रेड त्रिशूल, बहुत बड़ा बड़ा, गाड़ियों में रेड वाइट, ओम नमः शिवाय किसमें लिखा था, डमरू जी का दर्शन, वासुकी जी का दर्शन। गुरु जी अनंत कोटि बार शुक्राना। कल तो गुरु जी जरूर आए थे बहुत सारे फॉर्म लेके, बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी इतने ढेरों ब्लेसिंग्स देने के लिए। और फिर और एक दिन हाँ, उससे पहले वाले दिन का ये सत्संग मैंने शेयर की थी। तो मुझे जैसे कि एक सत्संग सामने खुला, उसमें लिखा था 1377, मतलब 13 नंबर था और 77 था। मैं देख के खुश हो गई, ये कहीं सत्संग में भी सुनी थी, तो गुरुजी बोल रहे हैं 1377 हूँ मैं। तो कोटि कोटि शुक्राना। और 13 का ब्लेसिंग्स भी कल 13 का ब्लेसिंग्स भी मिला, 777 4 टाइम्स 7 का ब्लेसिंग। फिर वो 4 टाइम्स 7 जहाँ पे था, तेरी सबसे बड़ी दुआ आज पूरी होने वाली है करके, फिर 4 टाइम्स 7 का ब्लेसिंग वहाँ पे था। तो अनंत कोटि बार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और सही में ये ब्लेसिंग्स जो है, तेरा सबसे बड़ा दुआ आज पूरा होने वाला है, ये सही में पूरा ही हुआ संगत जी। तो जैसे कि मैं सुबह हम लोग जो बाहर बैठती हूँ हस्बैंड अंकल के साथ बालकनी में, सुबह हम लोग चाय पीते वहाँ पे, तो मैं अपनी डॉटर के बात शेयर कर रही थी हस्बैंड अंकल से। तो हस्बैंड अंकल बोल रहे थे कि जैसे कि उसका शादी, जैसे कि वो लोग खुद शादी कर लिए थे मेरी डॉटर, और तो ऐसे कुछ हम लोग का कोई जैसे कि शादी होता है, हम लोग कुछ वहाँ पे हम लोग का कोई योगदान नहीं था, तो मेरा मन भी ख़राब था। और तो फिर कल हस्बैंड अंकल बोले, तो मैं बोली वो बेटी आएगी बोल रही है, तो बोल रहे कि और वो अकेले क्यों आएगी, उसको भी बुला ले। वो थोड़े से पहले तो थोड़े से गुस्से में थे कि बात नहीं कर रहे थे। तो कल पहली बार उन्होंने, मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि उसको बोलो वो उसको भी लेके आएगा, उसका हस्बैंड को भी लेके आएगा करके, और हम लोग यहाँ पे एक कोई पार्टी दे देंगे, क्योंकि लोग भी जानेंगे कि बेटी का शादी हुआ है करके। तो ये मेरा मन जो ख़राब था, और मेरा गुरुजी के सामने अरदास था कि गुरुजी आप ये सब कैसे नॉर्मलाइज होगा, आप ही देखो। तो सही में ये मेरा बहुत बड़ा जो है विश गुरुजी ने पूरा किया, और आगे तो वही करेंगे जो करने वाले हैं। तो बहुत 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 अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि बार शुक्राना है आपका। फिर गुरुजी का कल एक मैसेज था, मैं बटरफ्लाई रूप में भी तेरे पास आया था। तो बटरफ्लाई तो बहुत सारे आए थे, बट एक बटरफ्लाई जो है कि येलो वाला, वो मेरे इर्द गिर्द घूम रही थी बड़े गेट के सामने काफ़ी टाइम, और वाइट बटरफ्लाई भी पास से गुजरी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी इतने सारे ब्लेसिंग्स देने के लिए। और एक गुरुजी ने एक सत्संग मुझे सुनवाया कि ये सत्संग रात के 12 बजे से पहले सुन ले। तो कुछ कष्ट था शायद, तो ये सारे सत्संग सुना के गुरुजी आप कष्ट हर लेते हो, इसके लिए अनंत कोटि बार शुक्राना 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 है गुरुजी। नीम करोली बाबा का भी जय, बाबा नीम करोली, उनका भी सेम मैसेज आता है संगत जी, जैसे कि गुरुजी का आता है। तो नीम करोली बाबा, साईं बाबा का भी मैसेज सेम रहता है, पता नहीं कैसे। तो नीम करोली बाबा का भी मैसेज था, बेटा आज से तेरे हर दुख मेरे हुए, चिंता मत कर, और जय श्री राम लिखते। तो नीम करोली बाबा भी बहुत इतना प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स देख के ही मन भर जाता है, आँख भी भर आता है। तो बहुत बहुत शुक्राना, और आपके चरणों में बहुत बहुत बार प्रणाम है।
गुरुजी, नीम करवली बाबा और मेरे साईं बाबा, तो सबको बहुत बहुत शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना, डॉक्टर आंटी की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना, सबके चरणों में प्रणाम है। तो इसके साथ संगत जी, मैं आज का जो है सुबह का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग, मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम दूंगी। गुरु जी का महामंत्र का जाप करके ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई भी त्रुटि हुआ होगा तो संगत जी, गुरु जी, प्राची आंटी मुझे माफ़ करिएगा। और इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद।